आप सबको हैप्पी थॉट्स। हम लोग सब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली बोलते हैं। और अब सोचिए, जब आप हैप्पी थॉट्स की बात करते हैं, मेरा एक्चुअली इंट्रोडक्शन हैप्पी थॉट्स से आज जब मैं यहाँ पर मनन आश्रम में आया तब हुआ, और मैंने रियलाइज़ किया कि ये कैसी एनर्जी, कैसी वाइब है जब आप किसी और को देते हैं और फिर आपको लगता है यार बात तो सही है कि आप एक ऐसी ऊर्जा सामने वाले को दे रहे हैं कि ना सिर्फ सामने वाले के चेहरे पे खुशी आती है, लेकिन आपके जीवन में भी एक अलग खुशी आती है। जब मैं यहाँ पर बैठा था तो मैं आप सबके चेहरे देख रहा था। मैंने बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, बहुत सारे गैदरिंग्स में गया हूँ, लेकिन जब मैं आप सबके चेहरे पर गौर से देख रहा था तो आप लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह का नूर दिखाई दे रहा था, मुझे एक अलग सच्चाई दिखाई दे रही थी, एक स्माइल थी। आप जब सुन रहे थे, देख रहे थे, सो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि बाकी भी सब अच्छे लोग होते हैं जिन मैं गैदरिंग्स में जाता हूँ, पर इसमें क्या खासियत क्या है, क्यों ये अलग तरह का तेज है आप सबके चेहरे पे। मेडिटेशन के बारे में सबने बताया। मुझे लगता है कि इस पूरे ऑडिटोरियम में मैं सबसे कम जानता हूँ मेडिटेशन के बारे में। आप सब करते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी थोड़ा सा और जान पाऊँ। मुझे ये महसूस हुआ कि ज़िंदगी में दो सबसे बड़े शब्द हैं, एक है उम्मीद और दूसरा है कोशिश। अगर आप किसी की उम्मीद नहीं बन सकते तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन अधूरा है। तो जो अचानक वो हेल्प निकलती है, जो प्लान्ड नहीं रहती, वो बड़ी हेल्प होती है। वो प्लीज़ कीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग सब एनलाइटेंड लोग हैं, बहुत खुशियां हैं आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बैक स्टेज ले लेती हैं, वो जो हमारी जर्नी होती है। सो उस नेटवर्क के साथ जुड़ना ज़रूरी है। जब भी आप मेडिटेशन की बात करते हैं तो मैं उसी नेटवर्क की बात करता हूँ, जिससे शायद बहुत कम लोग होते हैं जो उससे जुड़ पाते हैं, कि वो खुद के नेटवर्क से। हम लोग भागते रहते हैं बाहर बाहर, हम लोग अपने आप से कितने लोग बातें करते हैं। हम लोग अपने पड़ोसी को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप से कितनी बार बात करते हैं कि यार जिस सफ़र में तू चल रहा है उसमें तू खुश तो है ना, तू खुद अपने आप पर गर्व तो महसूस करता है ना। सो मुझे लगता है खुद से बात करना बड़ा ज़रूरी है। और आई थिंक मेडिटेशन के माध्यम से तेज विद्या मैम ने वही बोला कि जो M+ और M- होना बड़ा ज़रूरी है, कि मेडिटेशन प्लस हो और मोबाइल माइनस हो। कहीं इसको उल्टा मत कर देना भैया यार। तो मेडिटेशन पे ही ध्यान दीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा करने का। आज सरश्री ने जो मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं वहाँ बैठा था तो मेडिटेट करा, तो मेरी अभी फिल्म आने वाली है, तो मेरे भी बड़े थॉट्स जा रहे थे, अरे यार वो कल टीज़र रिलीज़ होने वाला है, अभी टीज़र रिलीज़ हुआ, कल आना है, वो पहुंचा नहीं पहुंचा। फिर धीरे धीरे वो हर चीज़ स्लो मोशन होनी शुरू हुई। वो टीज़र ने बैक सीट लेना शुरू किया और यहाँ की दुनिया ने फ्रंट सीट लेना शुरू हुआ। तब आपको महसूस होता है। जब मैं यहाँ से उठ के आया तो मैं थोड़ा सा स्लो हो गया था। मैंने बोला कि यार मेडिटेट करवा के इन्होंने तो स्लो कर दिया, बातें क्या करूँगा मैं अंदर। तो उससे एक अलग एनर्जी ज़रूर मिली। मैं आज जो तेज ज्ञान फाउंडेशन का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, इस परिवार से इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, सोनू तो लिखता बड़ा अच्छा है, तो ये जो लिखने का तेरा जो टैलेंट है इसको बरकरार रखना, कोई भी अच्छी चीज़ मिले तो लिख लिया कर, नहीं तो भूल जाएगा तू। और मैंने लिखना शुरू किया। जो अच्छा थॉट आता था उसको लिख देता था। आज की जो आप लोगों से सब इंट्रोडक्शन हुई है, इसको भी जाके ज़रूर लिखूँगा मैं। ये भी बड़े आपने एक अच्छे मुझे वाइब्स दी हैं। तो ये मोमेंट्स को लिखना बड़ा ज़रूरी है। और हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कि हम लोग सोचते हैं यार चल कुछ और करते हैं, यार नया कुछ करते हैं, लाइफ बदलता हूँ, कुछ अच्छा करता हूँ, और फिर कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार हो गया बॉस, अभी नहीं करना। सो मुझे लगता है हमें पन्ना पलटना है, बहुत सारे लोगों को इसके साथ जुड़ना है, इस परिवार को और बड़ा करना है। तो आप जोड़िए साथ में लोगों को। जब मैं इतने सारे लोग देखता हूँ एक ही छत के नीचे, मैं पढ़ रहा था महाआसमानी शिविर के बारे में कि किस तरह जब सब साथ में लोग आके जुड़ते हैं, किस तरह वो परिवार बड़ा होना शुरू होता है। वो परिवार सिर्फ अपने आप को जानने के लिए बड़ा नहीं होता, एक दूसरे के साथ जुड़कर दूसरों की ज़िंदगी बदलने के लिए भी बड़ा होता है। हम लोग इसीलिए इस छत के नीचे हैं। तो मुझे लगता है वो तभी पॉसिबल होता है जब
कहीं ना कहीं ऊपर से आवाज़ आती है। और जब मैं आज इस मंच पर हूँ, मैं सरश्री जी को सुनता हूँ, तो मुझे उनकी बातों के अंदर वो एक टीचर दिखाई देता है जो इतने लोगों को गाइड कर रहा है। आप बहुत सक्षम लोग हैं, आप बहुत अचीवर्स हैं, लेकिन आज आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि कहीं आपको वो रे ऑफ होप दिखा, आपको वो दिखा कि एक ऐसा गुरु, एक ऐसी लाइट जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी। आज मैं भी उसी लाइट का हिस्सा बना हूँ। बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज जब 25 साल बीतते हैं इस आपके मिशन के अंदर, मैं उसका हिस्सा बन पाया। सरश्री जी का बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इतने लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे हमारे बच्चे, हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, उन ज़िंदगियों को देखना चाहते हैं जो हमारे से किसी तरीके से नहीं जुड़ी हुई। कहीं ना कहीं हम अपनों से दूर होने शुरू हो जाते हैं, खुद से दूर होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग कई बार बहुत हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोग ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, हमें समय लगता है और हमें लगता है कि यार मैं तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड था, मैं क्यों नहीं हो पाया। तो मैं आप सबसे जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हौसला रख, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। सो आप सब लोग खुश रहें। जब मैं आश्रम में घुस रहा था और मैं फोटोग्राफ वगैरह खींच रहा था तो बड़ा अच्छा लगा, और वहाँ से गेट से जो सफ़र इस मंच तक हुआ, यकीन मानिए हर चेहरे पे एक नूर था, सच्चाई थी। और आप सबको दिल से बधाई कि आप अपने आप को जानने के लिए कदम उठा रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने जो उनका प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी आप काम करते हैं और जिस भी स्तर का करते हैं, मैं आप सबसे इस मंच पे वादा करता हूँ कि मैं सोनू सूद, मेरी फाउंडेशन सूद चैरिटी फाउंडेशन आपके साथ, आपके पीछे, आपका हाथ थाम कर आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। कभी भी किसी भी चीज़ की आपको लगे कि हम लोग मिलकर कुछ बदल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। और अगर आज हम सब मिलकर आने वाले समय में एक जीवन भी बचा पाए, कुछ भी बदलाव ला पाए, मुझे लगता है यहाँ पर आज हमारा खड़ा होना जो है वो सफल होगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।